बैक टू आवर चैनल शांत मंदू। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। तो सुबह के बज रहे हैं 8 और धूप देख के लग रहा है जैसे 12 बज रहे हैं, बट अभी सुबह के 8 ही बज रहे हैं, बट बहुत तेज़ धूप है। और आज मैंने साड़ी वियर किया हुआ है क्योंकि आज जो नवरात्रि का 7वां दिन है और आज मुझे 2-3 मंदिर पे जाना था, तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा ट्रेडिशनल स्टाइल में जाते हैं। तो मैंने साड़ी वियर कर लिया है, बस मैं अभी नहा के ही आ रही हूँ, तो मैंने भी मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं किया है। तो मेरी सिस्टर भी मेरे साथ चलेगी और मेरी बड़ी मम्मी पूजा कर चुकी हैं, बट 2-3 मंदिर पे नहीं गई थी, तो मैंने कहा मैं भी रेडी हो जाती हूँ, फिर चलना। तो चलिए हम भी फटाफट रेडी हो जाते हैं, फिर आप लोग से मिलेंगे मंदिर पे। तो चलिए रेडी हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने फेस पे लगा रही हूँ टोनर, और टोनर को अच्छे से फिंगर किया जिससे हमने पूरे फ्रूट से अप्लाई कर लिया। और फिर टोनर के बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ सीरम। अगर ये सब स्टेप मैं फॉलो ना करूँ ना, तो मेरे फेस पे इतने छोटे छोटे पल्स हो गए हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रही हूँ सबसे। तो स्टेप बाय स्टेप ये सब चीज़ें मुझे फॉलो करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। तो सीरम भी मैंने लगा लिया है। सीरम के बाद मॉइस्चराइज़र हम नहीं लगाएंगे। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लगा रही हूँ प्राइमर, क्योंकि मेबलिन फिट मी का है। हल्का सा लगा लें, कम से कम लेयर तो बना रहेगा। हमारा प्राइमर भी लगभग पूरे फेस पे अप्लाई हो गया है सही तरीके से। इसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ मामा अर्थ का फाउंडेशन है। फाउंडेशन ले लिया है, इसे मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर ले रही हूँ। ब्रश की हेल्प से अच्छे से इसे ब्लेंड कर लेंगे। चलिए कर लेते हैं। सो फाउंडेशन भी हमारा प्रॉपर तरीके से लग गया है। जाने के बाद अब मैं यहाँ पे अपना आईब्रो फिल कर ले रही हूँ। तो चलिए फटाफट कर लें आईब्रो भी फिल। तो यहाँ पे मेरा आईब्रो भी हो गया फिल, और मैं थोड़ा सा लगा ले रही हूँ कॉम्पैक्ट अपने फेस पे, क्योंकि मैक का मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। अब हम हल्का सा लगाएंगे ब्लशर। अब मैं यहाँ पे हल्का सा लगा लूँ हाइलाइटर। मेरा हाइलाइटर वाला ब्रश पता नहीं कहाँ है, मुझे लेट हो रहा है पूजा के लिए, सो मैं किसी ब्रश से लगा ले रही हूँ। सो आप लोग कमेंट ना करना क्योंकि मेरा वो वाला ब्रश मैंने पता नहीं कल कहाँ रख दिया, और कौन इतना टाइम तक जाके ढूंढे। अब मुझे जाना है पूजा करने, तो हम थोड़ा जल्दी में हैं। क्या फ़र्क पड़ता है, लग तो इस ब्रश से भी जा रहा है। क्या है, इसके बाद मैं यहाँ पे काजल नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैं जब भी काजल लगाती हूँ मेरी आंखों में हो जाती है जलन, और फिर भर भर के पानी गिरने लगते हैं आंखों से। सो मैं काजल ना लगा के सिर्फ मस्कारा लगा रही हूँ यहाँ पे। और मस्कारा भी मैंने लगा लिया है। मस्कारा से आप लोग देख सकते हैं हमारे आंखों में पानी आएंगे। मैं काजल लगाऊंगी, पता नहीं मेरा क्या हाल होगा, सो मैं काजल स्किप कर रही हूँ। मस्कारा हो गया, लिप लाइनर लग गया, हल्का सा लिपस्टिक। जल्दी जल्दी हो जाए रेडी, क्योंकि मेरी बड़ी मम्मी मुझे बुला रही है। बट आप लोग का भी कमेंट मुझे देखना पड़ता है कि आप रेडी होते हो, शेयर नहीं करते। थोड़ा सा मेकअप भी बता दिया करो नॉर्मल डेज के लिए, तो मुझे ये सब भी थोड़ा ज़रूरी है। सो लिपस्टिक भी मेरा लग गया है, इयररिंग्स वगैरह पहन ली। तो चलिए पहले बाल वगैरह बना ले, फिर आप लोग से फाइनल लुक के साथ मिलते हैं।
तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। आप लोग को कैसा होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम तो था नहीं। मैंने आप लोग को पहले ही बताया मुझे जाना था पूजा करने, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 मिनट लगे होंगे मुझे रेडी होने में। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर। तो चलिए देख लीजिए आप लोग भी। सो फ्रेंड्स, तो ये रहा हमारा फाइनल लुक। हम कैसे लग रहे हैं आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में ज़रूर। आप लोग सोचेंगे पूजा करने जा रही हैं या फिर फैशन शो में, तो भाई आप लोग के कमेंट का ही देन है। तो चलिए पहले हम पूजा कर लें, फिर आप लोग को कहाँ कहाँ जाएंगे आप लोग को भी लेके चलेंगे साथ में। तो चलिए फटाफट पहले पूजा कर लें। बाय बाय। तो रेडी होने के बाद हम सबसे पहले आ गए थे पूजा करने। वैसे आप लोग मूर्ति देख के या फिर मंदिर देख के पहचान ही गए होंगे कि हम कौन से मंदिर में हैं। तो सबसे पहले मैं अपने मंदिर में आई थी पूजा करने। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने मंदिर में पूजा करूँगी, उसके बाद बाकी मंदिर में जाऊँगी। तो चलिए हम कुछ टाइम के लिए शांत हो जाते हैं और आप लोग वीडियो को एंजॉय करते रहिए। और फिर मंदिर में पूजा करने के बाद मैं यहाँ पे नीम के पेड़ के पास जल चढ़ा रही थी, क्योंकि नीम के पेड़ को जल चढ़ाना मीन्स शीतला माँ को जल चढ़ाना। तो नवरात्रि में तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जल चढ़ा रही थी। सो फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने देखा है मैंने अपने मंदिर में पूजा कर लिया। वैसे मैंने आप लोगों के साथ बहुत शॉर्ट में ही शेयर किया, क्योंकि बहुत लंबा क्लिप शेयर करके कोई मतलब नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा अपने मंदिर का क्लिप आप लोगों के साथ शेयर किया। और फिर अब हम लोग जा रहे हैं गाँव में। एक माँ शीतला का मंदिर है, बहुत ही प्यारा है। सो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। मैं हूँ, पीछे मेरी बड़ी मम्मी आ रही हैं, और 1 मिनट जिस चालाकी से भाग रही थी मेरी सिस्टर। फीवर है, थोड़ा डल है ये। तो चलिए उस मंदिर पे पहुँच जाए। पहले आप उस बात करते हैं। बढ़ गए पहले कहाँ जब चौरा महारानी की, हाँ चौरा महारानी। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे चौरा माता के मंदिर पे, उसके बाद माँ शीतला माता के मंदिर पे। सो फ्रेंड्स, तो हम लोग आए थे अभी चौरा माता के मंदिर पे। यहाँ पे भी पूजा हो गया। जिस मंदिर के बारे में बात कर रहे थे, माँ शीतला माता के मंदिर पे, वहाँ पे हम बहुत वो मंदिर मुझे बहुत पसंद है। तो नवरात्रि का आज 7वां दिन है। 7 दिन में तो एक भी दिन नहीं जा पाए थे, बट आज जा रहे हैं 7वें दिन। चलिए आप लोग को भी दिखाते हैं मंदिर। आई होप कि आप लोग को भी मंदिर पसंद आएगा। तो चलिए दिखाते हैं। और फिर चौरा माता के मंदिर करने के बाद हम जा रहे थे माँ शीतला के मंदिर पे दर्शन करने। और फाइनली हम माँ शीतला के मंदिर पे पहुंच भी गए थे। तो यहाँ पे हम जाए थे, क्योंकि ये मंदिर ऊपर बना था तो मुझे ऊपर जाना पड़ रहा था। चलिए मंदिर में मिलते हैं। माता रानी के मंदिर में कितने देर से सोच था। नवरात्र का 7वां दिन हो गया, फाइनली आज आ भी गए मंदिर में। तो चलिए पहले पूजा कर लें, बातें भी ज़्यादा नहीं करेंगे। और फिर पूजा करने के बाद मैंने थोड़ा सा मंदिर के चारों तरफ से क्लिप रिकॉर्ड कर लिया था। मैंने सोचा कि ना चलो आप लोग के भी साथ शेयर कर देते हैं। सो ये है वही मंदिर। और फिर पूजा करके हम घर जा रहे थे। तो जैसे मंदिर से नीचे उतरे, वैसे मैं आप लोग को बता दूं कि मैं इन्हीं लोग के यहाँ आई थी पूजा करने। ये इन्हीं लोग के यहाँ का मंदिर है। तो भाभी लोग मिल गई थी, ये हमारी भाभी लगती हैं वैसे। तो बस वही बातचीत हम लोग की स्टार्ट हो गई थी। आप लोग को तो पता है जब लड़कियां ससुराल से आती हैं, बस एक ही ताने की आई नहीं मिलने। बस ये यहाँ पे वही सब बातें हो रही थी। चलिए आप लोग जना और तू बर आएगी का बहुत पतली हो भाई यार ये हमें मम्मी आज बहुत पतली हो गया। उनको मम्मी तो बहुत मोटी है। मेरी मम्मी तो जोर मत हरावा। जय माता दी बुआ। जय माता दी।
वो है मेरा भतीजा, अनमोल नाम है, बेचारा शर्मा रहा है। चलिए बिट्टू, बाय बाय। और फिर पूजा करके जैसे ही हम घर पे आए, मुझे कैमरा उठाने का टाइम नहीं मिला क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ही टहल लिए थे। सो हम पूजा करने के बाद कैमरा नहीं उठाए थे, तो थोड़ा सा क्लिप था मैंने ऐड कर दिया। तो चलिए खाना खा लेते हैं, फिर आप लोग से बाद में मिलते हैं। सो फ्रेंड, मेरी दी को कुरकुरे बहुत पसंद है, चलो देखते हैं क्या कर रही हैं। क्या जी? ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, ये मुझे कुरकुरे के लिए ऐसे ही परेशान करती है। पहले फैन बंद करो फिर मैं बताऊं। लो, पता है ऐसा नहीं है कि मुझे देती नहीं है, कि कुरकुरे देगी लेकिन ऐसे ही परेशान करेगी। मतलब शादी से पहले का ही है कि ये स्कूल कोचिंग जब भी जाती थी तो वैसे पूछ लेती थी कि दीदी क्या चाहिए आपको, तो इसे पता है मेरा एक ही रिप्लाई आएगा, कुरकुरे में कुछ भी लेते आना, चाहे जो कुरकुरे में बस लेके आओ। और जब नहीं पूछती थी गुस्सा रहती थी कि जाओ मैं कुछ नहीं लाऊंगी तुम्हारे लिए, तो इसका अलग ही एक एटीट्यूड रहता था। बट लाती है हमेशा, अब भी लाती है और पहले भी लाती थी। पढ़ रही हो? बैठे थे पढ़ने, बट मन नहीं लग रहा। मन मतलब इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे याद होगा। मेरे एग्जाम भी पास आ रहे हैं और मैंने इतना भी नहीं पढ़ा है। सब राम भरोसे है, देखो क्या होता है। कितना खाती हो जी? तुम खा कहाँ, खा नहीं रही हूँ, पढ़ रही हूँ, एग्जाम आने वाले हैं। अच्छा, यहाँ तो मैं लाके कुरकुरे देती हूँ, वहाँ पे कौन देता था ससुराल में तुम्हारे? गेस करो कौन दे सकता है? जीजू? वो तो देते ही हैं, वो तो इलाहाबाद रहते हैं। तो फिर और कौन है? मम्मी पापा हैं? करेक्ट, पापा डेली शाम को जाते हैं मार्केट। तो मतलब मॉर्निंग गए तो अलग की बात है, बट शाम को उनका मार्केट जाना डेली का फिक्स ही है। तो जब जाने लगेंगे एक बार पूछ लेंगे, बंदू कुछ चाहिए हो तो बता देना। तो मतलब कुछ चाहिए होगा तो मैं किचन का सामान बता देती हूँ, हाँ पापा ये खत्म है, ये लाना है, वो लाना है। तो वो खुद से चिप्स या कुरकुरे कुछ भी जब लाएंगे तो ये भी नहीं कि 1 पैकेट 2 पैकेट 3 पैकेट लाएंगे। जानवी के लिए, अभी के लिए, तीसरा मेरे लिए। तो लाएंगे या तो मुझे किचन में ही दे देंगे या फिर मेरे रूम में रख देंगे, कहेंगे कि बंधु मैंने तुम्हारा चिप्स कुरकुरे जो भी होगा मैंने तुम्हारे रूम में रख दिया है। और फिर जब मैं फ्री होके आती हूँ किचन से, तो मैं जब अपने रूम में देखती हूँ मेरे रूम में मेरे बेड पे चिप्स कुरकुरे रहता है, मतलब मैं इतना ज़्यादा खुश होती हूँ, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। मुझे तो लगता है अभी जानवी का भी तुम खा जाती हो। वो चिप्स कुरकुरे लेके मेरे पास नहीं है, सिर्फ पता है ना चाची कहाँ हटाए। और ऐसे मतलब भैया भी हैं, जब भी इलाहाबाद से आते हैं जब आएंगे तो 3 चॉकलेट लाएंगे, एक मेरे लिए, एक अभी के लिए, एक जानवी के लिए। तो बोल देंगे कि एक जाओ बंधु को दे दो। तो मतलब बहुत एक अलग ही खुशी होती है कि मतलब मेरे लिए कोई चॉकलेट ला रहा है, कुरकुरे ला रहा है। मतलब वो फीलिंग्स कुछ ही लोग समझ पाएंगे। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मैं कितनी खुश होती हूँ उस टाइम, मैं बता नहीं सकती। क्योंकि सब तुम्हें बच्ची समझते हैं। हुआ क्या कहानी आप लोग भी सुन लो। मैं दोपहर में पूजा करके आई, मैं सो रही थी, मैं भी सुन लूँ। हाँ। मैं पूजा करके आई, उसके बाद मैंने खाना वगैरह खाया, फिर थोड़ा टाइम मैं पढ़ी। कैमरा उस टाइम में नहीं उठाई थी, पढ़ने के बाद मैं सो गई। तो मेरी मम्मी मेरे पास आके, मतलब कल मैं मार्केट गई थी तो 1-2 काम अधूरे रह गए थे, वो पूरे नहीं हुए थे। मैं बताती हूँ, बैठो। तो 1-2 काम पूरे नहीं हुए थे, मैं जिस काम से गई थी। मेरी मम्मी आई, मुझे सडन उठा के बैठा दी, बोली बिटिया चल द बैंक बंद हो जाए 4 बजे। मैं नींद में थी, उठ के बैठी, बोली क्या हुआ? चला बैंक बंद हो जाए, बहुत जरूरी है, पैसा निकाला। मैं भी उठ के बैठी। अब मैं इतने में सोच रही हूँ थोड़ा सा आंखें वगैरह ऐसे करूँ फिर उठूँ। ये मुझे पकड़ के अपने रूम में लाई, फटाक से मेरे कपड़े निकाली, मतलब क्या पहनोगी, कुर्ती निकालूँ, जीन्स निकालूँ। मैं सोच रही हूँ, ये समझ लो आप लोग, मैं सोई थी, उठी सिर्फ मैंने कपड़े चेंज किए, मैंने फेस वॉश भी नहीं किया, मैं चूड़ा तक अपना निकालने का मुझे टाइम नहीं मिला। मैं मार्केट में गई, सब मुझे से देख रही थी, इतना ससवर क्या है ये बैंक में। मैं ऐसे बस मतलब फेस वॉश करने का टाइम तो था नहीं, मैंने अपना मुंह बांध लिया और बस कपड़े चेंज किए। मैं ऐसे, यहाँ तक कि मैं अपना मोबाइल भी नहीं ले गई थी, मतलब भूल ही गई थी, मम्मी ली थी अपने पर्स में, मुझे याद भी नहीं था।
तो वो बाद में मुझे दी कि तुम्हारा मोबाइल है। मैं बोला हाँ मेरा मोबाइल भी लाई थी क्या? बोली हाँ। इनकी तरफ जरा कैमरा करो। क्या समझ रखी हो मुझे? क्या समझ रखे और तू सब है तो कब के हाँ? इनका सुनो मतलब मैं हूँ तू ये मुझे कुछ भी समझ लेंगी। जैसे एक ड्राइवर नहीं, ड्राइवर का जब दादा माए बाप बहरे हैं तब तो हो तो ही चाहे जौन का कह तो है सबके ना भाई। अब बोलो। दूसरे के इतना जल्दी क्यों तैयार तो हुए ना। मुझसे कह रही है यही होते हैं घर के लोग। देखो तुरंत मैंने कहा, तुरंत उठ के बैठ गई चल दी। तुम गलत कहा। पता है पहले क्या होता था? हम लोग जब छोटे छोटे थे, जब मैं बाइक चलाना नहीं सीखी थी, भैया बाहर रहते थे, तो हमारे यहाँ जब कोई बाइक से जाता था बाहर आता तो मुझे गांव में जाके लोगों को बुलाना पड़ता था कि भैया चलो बाइक को अंदर कर दो ना। आते थे। मैं आज इतना दिन तक तो मैं थी, मैं ससुराल चली गई, मेरी छोटी सिस्टर है वो भी बाइक चला ही लेती है। आज इतने भर भर के कमेंट्स आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आप लोग अगर ऐसे कमेंट्स करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी बहन है वो जाती है बट अभी ज़्यादा दूर नहीं जाती है। तो मेरे ना रहने पे मेरी एक फ्रेंड है वो गांव के लोग हिलवा के जाते हैं। गाँव के लोग भी तो बट तो मेरी मम्मी मुझे पता नहीं, मैं नहीं जानती वो मुझे क्या समझती है। बेटी तो हूँ ही बट पता नहीं क्या समझ रखी है। जब हुआ उठा के बैठा लेंगी, चलो घर का बेटा समझती हैं। हाँ तो बेटा बेटी हो तो तुम्हारी ना। हमें कितना खुशी होता कि चलो हाउ हमें क्यों बुलावे के ना पड़ता है, लेकिन बुलाई तो मनाई आवत है ना, ऐसा बात ना है ना। और लेकिन खुशी भी होता चलो तारीफें हो रही हैं। हाँ भर भर के। इतना टाइम हो गया मुझे बात करते, तो वैसे व्लॉग मैंने सुबह से स्टार्ट किया है तो बहुत लंबा हो गया व्लॉग। मैं इस व्लॉग को करती हूँ पे एंड। मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में। कैसा लगा आप लोग को हमारा आज का व्लॉग? उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पहली बात आप लोग व्लॉग देख लेते हो, ना लाइक करते हो ना शेयर करते हो, और फिर मतलब इतने सारे व्यूज़ आते हैं, इसका मतलब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक वेट करती रहेगा आपको, फिर मिलेगी एक अच्छे व्लॉग के साथ। मैं भी थोड़ा पढ़ लूँ, तब तक बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड।